प्लीज बॉस, मेरा पासपोर्ट दे दो। पल्लवी इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही है बॉस। सुमन को बुलाने आया हूँ। ऊपर के कमरे में है। लेकिन वो कहाँ है? मेरा बकरा ये पनौती कहाँ से आ गया? गया क्या? इधर आओ। लेकिन क्यों आऊं? आओ तो सही, कुछ दिखाता हूँ। चलो। अरे कहाँ चलो? जाओ देखो। मैं यही रिएक्शन देखना चाहता था। इट्स डिजास्टरस। प्लीज थैंक यू मत कहना। ये सब होने के बावजूद भी एक बाप चुप बैठा है सर। मैं एक बाप जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले इंसान हूँ। You're great सर। इसीलिए मेरी बेटी से शादी। आपकी एक और बेटी है? एक और मतलब? मेरी एक ही तो बेटी है, वही जिससे उस दिन तुम्हें मिलवाया था। ये वाली? छे छे। ये देखो। अरे ये ठरकी मेरी बेटी के ऊपर भी डोरे डाल रहा है। भागो रे भागो। ये क्या पापा, आप ऊंची दीवार से कूद गए, कुछ हो जाता अच्छा, जब एक जवान बेटी बाप का बीपी बढ़ाती है तो ये दीवार भी छोटी पड़ती है। तू दीवार दीवार खेलना बंद कर, जाके काम कर, खाना बना। यूजलेस फेलो। मम्मी आज से तुम इंस्पेक्टर नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच के हेड बन गए हो। ऑल द बेस्ट। इधर आओ, इसी तरह क्रिमिनल्स को पकड़ते रहो। तुम घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नमस्ते मैडम, मेरा नाम बग्गा है। सर को सलाम बोलने आया हूँ। टोप के पास रख दे। माफ करना, मैं आपसे पूछे बिना ही बैठ गया। आपके पति को मेरी वजह से मेडल मिला है, 50 करोड़ का माल जब्त किया। कोई बात नहीं, आपके पति को प्रमोशन मिला, मुझे अच्छा लगा। लेकिन हाँ, पुलिस वाला जितना मशहूर होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। इसलिए मैं साथ में फल लाया ताकि आपके पति तंदुरुस्त रहें। फ्रूट्स। चल उठ, जल्दी उठ। तमीज से बात कर, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? तो और किस तरह से बात करूं? एक गुंडे के साथ इज्जत से बात नहीं की जाती। ये कमीना इसी लायक है। अब सुन, ये फ्रूट्स उठा और चलता बन। तुझे मेरे हस्बैंड की ताकत का अंदाजा नहीं। अभी अगर वो आ गए ना तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इसीलिए तेरे और तेरे पिल्लों की भलाई इसी में है कि इसी वक्त यहाँ से निकल ले। चलो उठ। साली को इतना घमंड? घमंड तो होगा ही। अपने पति की बहादुरी पर नाज तो करना ही चाहिए। अपने पति का ख्याल रखना। और तू इस बात का ख्याल रखना कि दोबारा तेरे गंदे कदम इस घर में ना पड़े।
दादा उसने आपकी बेइज्जती की, मुझे अच्छा नहीं लगा। उस साले को आज ही प्रमोशन मिला है, इसलिए फ्रूट्स देने गया था, लेकिन कोई नहीं जानता मेरा असली इरादा क्या था। लाइफ का डिमोशन देना। आपसे थोड़ी देर में बूम। हे, हे, रोक, गाड़ी रोक। हे, हम वो फ्रूट की टोकरी उसके घर में छोड़ के आए थे ना, तो वो गाड़ी में कैसे आई? दादा बात नहीं बनी इसलिए टोकरी साथ ले आया। उल्लू के बच्चे! हम सब मरते मरते बच गए। काशी भाई बस जरा सा मिस हो गया, वरना वो बग्गा के चिथड़े हवा में उड़ जाते। पुलिस वाले के घर पे बम रखने गया था, साले की जीप में ही भड़म हो गया। इतना उछल क्यों रहा बे? हाँ? अगर वो हारेगा तो हमें जीतना होगा। अगर हम हार गए और हमारा दुश्मन भी हार गया, कुछ करना पड़ेगा। भाई वो पुलिस वाला कल बग्गा का माल कोर्ट में पेश करेगा। अबे ओए, मेरे पंटरों ने बताया कि तेरे भाई का काफी खून बह गया। बता उसका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरे पास ब्लड बैंक है। साला किस्मत वाला है, किसी भी तरह बच गया। बेचारा। मैंने सुना है कि वो पुलिस फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा। भारी पड़ गया ना, मुझसे पंगा लेगा। जो खेल तूने शुरू किया है ना, उसको खत्म भी मैं ही करूंगा और जीतूंगा भी मैं। जाके अपने भैया का ख्याल रख। उसे इतनी दूर ले जा कि वो दोबारा मुझे दिखे भी नहीं। निकल जा। क्यों बे? मुझे धमकी दे रहा है, मुझसे भीख मांग रहा है? उसे मारते वक्त तुम में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जिसे तुम मार रहे हो वो बस एक पुलिस वाला नहीं, वो मेरे भैया है। माना हम में से किसी एक का खून बहा है, लेकिन चोट दोनों को लगी है। जख्म एक के ही शरीर पर हुआ है, लेकिन बदले की आग दोनों के अंदर है। उसकी किस्मत अच्छी नहीं है कि वो आज बच गया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा है, वरना मैं तुम सालों को एक साथ जमीन में हमेशा के लिए गाड़ देता। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तुझे तो तब तक जिंदा रहना होगा जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते। तब तक जितना जीना है जी ले। तुम में से जिसने भी खून दिया है उसे बचा कर रखो, आगे तुम्हारे ही काम आएगा। शादी हो रही है, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं। पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही है। तुम जल्दी घर आ जाओ। आता हूँ। सर आप जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे। शादी के खत्म होने से पहले हम कुछ भी करके उसे यहाँ ले आएंगे। आप इतने दिन से बाहर थे क्या? हाँ, मैं जरा बाहर गया। एक्सक्यूज मी, आपने कार्तिक को देखा? नहीं देखा। आपको कार्तिक दिखा? नहीं देखा। मर गया, कहाँ गया होगा? कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? कार्तिक दिखा क्या? नहीं तो कार्तिक के नाम की माला क्यों जप रहे हो? अरे क्या बताऊं, 2 घंटे बाद शादी है लेकिन अब तक उसने क्लैरिटी नहीं दी मुझे। तुम्हारे कान के नीचे एक घंटा बजाओ क्या? वो क्या नारियल पानी है जिसे कांच के ग्लास में डाल के क्लैरिटी मिलेगी? इतनी बार तुम्हारे दिमाग में बात घुसाने के बाद भी चोंच मारते फिरते हो। झापड़ से पापड़ बना दूंगा। आज मेरे दिमाग का फ्यूज ऐसा उड़ा है कि कहीं मेरे हाथों आपके तोते ना उड़ जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, यही आग लेके भाग, रात भर जाग। तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूं। ढूंढते हैं उसे। अकल से पैदल मैंने क्या कहा था तुझे? तू उस तरफ जा,
तो फिर इस तरफ क्यों आ रहा है? ओके सर। मेरे अंदर आग है लेकिन एक बीड़ी भी नहीं जला सकता। फोकस कर। फोकस। चल जा। तेरी तो मैं शरीर से बड़ा है लेकिन दिमाग से छोटा। क्या हुआ बॉस, बहुत रिलैक्स लग रहे हो? रिलैक्स? इतनी टेंशन में मैं तुम्हें रिलैक्स लग रहा हूँ? टेंशन किस बात की? क्या बताओ बॉस, पहले मुझे हल्दी लगाई, चंदन लगाया और फिर रगड़ रगड़ के छुड़ा दिया। नहा भी नहीं पाया था कि एक बूढ़ी मेरे पीछे तेल लगी भागने लग गई। शादी तुम्हारी बकरा मैं बन रहा हूँ। वैसे आज तो मेरा पासपोर्ट देने वाले थे। हर चीज की जल्दबाजी रहती है, ये ले। लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? मेरे हनीमून के सारे अरेंजमेंट्स तुम्हें करने होंगे। ओके सर, मैं सब कुछ कर दूंगा। मेरा पासपोर्ट तो दे दो। ये ले। हाँ? चला गया? इतनी जल्दी में क्यों रहता है? तुम दोनों जाके पल्लवी को लेकर आओ, मैं तब तक। गणेश कहीं चला गया है। कहाँ जाएगा दादी? यहीं कहीं पर होगा। वो मिल नहीं रहा है। मैं भी आई। क्या हुआ दादी, कुछ खो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं खोया। तुम जाओ अपना काम करो। क्या बात है, बताओ, मैं मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहती। ओके। बड़ा आया। ये वाले मुरझा गए हैं। बेटा दूसरे नंदिनी, लेकर आओ, ये अच्छे नहीं लग। सुनो, वो कहीं नहीं मिला। पर गया कहाँ? पता नहीं। सुनो, तुम यहाँ मजे से मिठाई खा रहे हो। अरे तो खुशी के मौके पर तीखा खाऊं? पता है गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या बात कर रही हो, यहीं कहीं होगा। मुझे भी यही लगा था, सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। प्लीज पुलिस स्टेशन फोन करके उसे ढूंढने के लिए कहिए ना। तुम्हें क्या लगता है मेरा पुलिस डिपार्टमेंट जादूगर है जो गायब लोगों को वापस ले आएगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर शादी कैंसिल हो गई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। भैया पंडित जी आ गए। मैंने इंग्लिश बोलने वाले पंडित जी बुलाए हैं। दूल्हा अमेरिका का है ना, उसे भी तो मंत्र समझ में आने चाहिए। क्यों भाभी? हाँ। हेलो, नहीं, मर्सिडीज कार चाहिए। उससे छोटी देखो गाड़ी तो चलेगी कितनी नहीं। मेहनत कर रहा है बेचारा, इसे पता ही नहीं कि शादी कैंसिल हो गई। मैं तो उसे देखते ही समझ गया था कि आदमी गड़बड़ है। तुमने कहा तुम्हारा बचपन का दोस्त, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। वैसे तुम तो उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी। अमेरिका, 15 लाख इनकम। भैया अब छोड़ो, रहने दो। इसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। ये बताओ, तब समझ में नहीं आया जब गणेश के पेरेंट्स ने शादी में आने से मना कर दिया था? लेकिन नहीं, तुमने तो डेटिंग के लिए भेज दिया, आउटिंग के लिए भेज दिया। से क्या होगा? अब क्या करोगी? भैया वो लड़का तो भाग गया। भाग गया। तुझे नहीं पता? दूल्हा भाग गया। भाग गया? अब मैं फूल वाले से क्या कहूंगा भैया? और इंग्लिश पंडित इंग्लिश में कितनी गालियां सुनाएगा। मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची है इसलिए फर्क नहीं पड़ता हैं? पर उस बेचारी मासूम पल्लवी को जब पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी भैया।